प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था, इसलिए तारकासुर को विश्वास हो गया कि वो अजेय है। वरदान मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब केवल शिव पुत्र ही इस संकट का अंत कर सकता है। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया। समय बीतने पर उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। बचपन से ही कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। जब वे युवा हुए तब देवताओं ने उन्हें तारकासुर के अत्याचार के बारे में बताया। कार्तिकेय ने युद्ध का संकल्प लिया। वे अपनी दिव्य भाले, शक्ति और विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। दूसरी ओर तारकासुर अपनी भयंकर राक्षसी सेना के साथ तैयार खड़ा था। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की चमक फैल गई। कार्तिकेय की सेना ने राक्षसों पर प्रहार किया, लेकिन तारकासुर बेहद शक्तिशाली था। उसने अपने मायावी रूप बदलकर देवताओं को भ्रमित करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर की माया को भेद दिया। फिर वे सीधी उसके सामने पहुंचे। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। भाला और गदा टकराने लगी। पृथ्वी कांप उठी। अंत में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति भाला को पूरी ताकत से तारकासुर की ओर फेंका। वो सीधा उसके हृदय में जा लगा। वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही उसे मार सकता था, और वही हुआ। तारकासुर धराशायी हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने कार्तिकेय की विजय का उत्सव मनाया और उन्हें देव सेनापति घोषित किया। ये कथा सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सही समय पर धर्म की शक्ति उसे अवश्य पराजित करती है।